हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम। आज हम क्लास 10th का एक बहुत ही ब्यूटीफुल और दिल को छू लेने वाला चैप्टर अ लेटर टू गॉड समझने जा रहे हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो आपको सिखाएगी कि विश्वास यानी फेथ कितना पावरफुल हो सकता है, एक ऐसी बिलीफ जो आसमान हिला दे। तो चलिए पूरे फोकस के साथ शुरू करते हैं। ये कोड कितना इंटरेस्टिंग है ना, फेथ इज लाइक वाईफाई। सोचो जरा, आपके लिए फेथ का क्या मतलब है, क्या है विश्वास। ये कहानी आपसे यही सवाल पूछेगी और इसका जवाब आपको हैरान कर देगा। ओके, लेट्स डाइव राइट इनटू दिस अमेजिंग स्टोरी। इस अमेजिंग स्टोरी को लिखा है G.L. फुएंटेस ने, जो एक मैक्सिकन राइटर थे। उनकी कहानियों में अक्सर आम इंसान की जिंदगी, उसके स्ट्रगल्स और उसके विश्वास की झलक मिलती है। और ये कहानी अ लेटर टू गॉड उनकी सबसे फेमस वर्क्स में से एक है, जो एक फार्मर के गॉड में अनक्वेश्चनेबल बिलीफ के बारे में है। तो चलो कहानी के अंदर चलते हैं। सीन 1, एक किसान की उम्मीद। इमेजिन करो, एक पूरी वैली में सिर्फ एक घर है, एक छोटी सी पहाड़ी की चोटी पर। वहां से एक नदी दिखती है और साथ में एक खेत जो पकी हुई कॉर्न से भरा हुआ है। बिल्कुल एक पिक्चर परफेक्ट सीन लग रहा है ना। इस खेत का मालिक है लेंचो, एन ऑक्स ऑफ अ मैन। इसका मतलब है वो बहुत ही हार्ड वर्किंग, एकदम मेहनती फार्मर था। उसने दिन रात पसीना बहाकर अपनी फसल उगाई थी। अब उसकी फसल को बस एक चीज की जरूरत थी, एक अच्छी सी बारिश। बस एक बारिश और उसकी साल भर की मेहनत सफल हो जाती। और फिर बारिश शुरू हो जाती है। लेंचो इतना खुश होता है कि वो बारिश की बूंदों को न्यू कॉइन्स कहता है। सोचो क्यों? क्योंकि ये बारिश उसके लिए पैसा थी। हर बूंद उसकी फसल को बेहतर बनाती, जिससे उसे अच्छा पैसा मिलता। बड़ी बूंदें 10 सेंट के सिक्के और छोटी बूंदें 5 सेंट के। ये मोमेंट बहुत पावरफुल है, उसकी खुशी को फील करो। लेकिन हर कहानी में एक ट्विस्ट होता है। अचानक एक तेज हवा चलने लगती है और बारिश के साथ ओले यानी हेलस्टोन्स गिरने लगते हैं। जो बारिश एक ब्लेसिंग थी, वो अब एक कर्स बनने जा रही थी। दिस सीन चेंजेस ड्रामेटिकली। 1 घंटे तक ओले बरसते रहे और जब तूफान थमा तो सब कुछ बर्बाद हो चुका था। खेत ऐसे सफेद हो गए थे जैसे किसी ने नमक बिछा दिया हो। पेड़ों पर एक भी पत्ता नहीं बचा। कॉर्न पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई थी। लेंचो अपने खेत के बीच में खड़ा होकर अपने बेटों से कहता है, इससे ज्यादा तो टिड्डियों का दल छोड़ जाता। ओलों ने तो कुछ नहीं छोड़ा। उनकी सारी मेहनत, उनकी सारी उम्मीद एक झटके में पानी में मिल गई। जब सब कुछ खत्म हो जाता है, तब इंसान के पास क्या बचता है? लेंचो के पास एक चीज बची थी, एक आखिरी उम्मीद, अ सिंगल होप। और ये होप इतनी स्ट्रांग, इतनी अटूट थी कि आप सुनकर हैरान रह जाओगे। ध्यान से समझो, यहां से कहानी एक नया मोड़ लेती है। लेंचो ने डिसाइड किया कि वो गॉड को एक लेटर लिखेगा। हाँ, बिल्कुल सही सुना, अ लेटर टू गॉड। उसने लेटर में अपनी पूरी कहानी लिखी और गॉड से 100 पैसोस मांगे ताकि वो दोबारा खेती कर सके और अगली फसल आने तक अपना घर चला सके। देखो उसके फेथ की सिंप्लिसिटी और प्यूरिटी। उसने सिर्फ प्रार्थना नहीं की, उसने एक्शन लिया। ये लेटर पोस्ट ऑफिस पहुंचा। एक पोस्टमैन ने एड्रेस देखा, टू गॉड, तो वो हंसते हंसते पोस्टमास्टर के पास गया। पोस्टमास्टर, जो एक मोटा सा फ्रेंडली इंसान था, वो भी पहले खूब हंसा, लेकिन फिर अचानक वो सीरियस हो गया। उसने सोचा, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है इस आदमी का। काश काश मेरे अंदर भी गॉड में इतना अटूट विश्वास होता। पोस्टमास्टर ने डिसाइड किया कि वो लेंचो के इस विश्वास को टूटने नहीं देगा। उसने एक एक्ट ऑफ चैरिटी करने का सोचा। उसने अपने एम्प्लॉयज से पैसे कलेक्ट किए, अपनी सैलरी का एक हिस्सा दिया और सबसे थोड़ा थोड़ा करके 70 पैसों जमा कर लिए। फिर उसने इन पैसों को एक एनवेलप में डाला और रिप्लाई में सिर्फ एक वर्ड लिखा, गॉड, ताकि लेंचो को लगे कि जवाब गॉड ने ही भेजा है। अब आता है कहानी का क्लाइमैक्स, द मोमेंट ऑफ ट्रूथ। लेंचो अगले संडे पोस्ट ऑफिस आता है, ये पूछने की क्या उसके लिए कोई लेटर है। पोस्टमैन उसे लेटर देता है और पोस्टमास्टर अपने ऑफिस से छुपकर उसकी खुशी देखना चाहता है। पर जो हुआ वो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेंचो को पैसे देखकर बिल्कुल भी थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं हुआ। उसका विश्वास इतना पक्का था कि उसे पता था गॉड पैसे जरूर भेजेंगे। लेकिन जैसे ही उसने पैसे गिने, वो गुस्सा हो गया। क्यों? क्योंकि एनवेलप में सिर्फ 70 पैसोस थे, जबकि उसने 100 मांगे थे। लेंचो ने तुरंत एक और लेटर लिखा गॉड को। उसमें उसने लिखा,
गॉड, जो पैसे मैंने मांगे थे उनमें से सिर्फ 70 पैसों ही मुझ तक पहुंचे, बाकी के भी भेज दीजिए, लेकिन इस बार मेल से मत भेजना, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज दे आर अ बंच ऑफ क्रुक्स। यही है स्टोरी का सबसे बड़ा, सबसे शॉकिंग आयरॉनिक ट्विस्ट। जिन लोगों ने उसकी मदद की, लेंचो ने उन्हीं को चोर समझ लिया। ओके, तो ये थी कहानी। पावरफुल थी ना? अब चलो इसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अनपैक करते हैं। वी विल एनालाइज द कैरेक्टर्स एंड थीम्स ताकि आप एग्जाम्स में फुल मार्क्स स्कोर कर सको। लेट्स डिग डीपर। यहाँ देखिए इन दो मेन कैरेक्टर्स के बीच का कॉन्ट्रास्ट। एक तरफ है लेंचो, हार्ड वर्किंग, सिंपल, जिसका गॉड में अटूट विश्वास है पर इंसानों पर बिल्कुल नहीं। दूसरी तरफ है पोस्टमास्टर, काइंड, जेनरस, जो इंसानियत की मिसाल है। इन्हीं दो कैरेक्टर्स के बीच का कॉन्फ्लिक्ट इस स्टोरी की जान है। सो द क्रूशल पॉइंट इज, इस कहानी के थीम्स क्या हैं? पहला, अनवेवरिंग फेथ, जो लेंचो में दिखता है। दूसरा, ह्यूमैनिटी एंड काइंडनेस, जो पोस्टमास्टर और उसके कॉलीग्स दिखाते हैं। तीसरा, इनोसेंस एंड नाइविटी, लेंचो का भोलापन। और चौथा, सबसे इंपॉर्टेंट, द आयरनी ऑफ द सिचुएशन। ये आयरनी क्या होता है? ये एक लिटरेरी डिवाइस है। सिचुएशनल आयरनी तब होती है जब जो एक्सपेक्ट किया जाता है उसका बिल्कुल उल्टा हो जाए। पोस्टमास्टर ने एक्सपेक्ट किया कि लेंचो खुश होगा, पर वो गुस्सा हो गया। उसने नेकी की और उसे ही क्रुक का टाइटल मिल गया। यही इस स्टोरी का सबसे पावरफुल मैसेज है। चलो अब फाइनल सेक्शन पे आते हैं, एग्जाम प्रिपरेशन। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी जो बोर्ड एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। पूरा ध्यान यहाँ पर बच्चों, लेट्स गो फुल मार्क्स। ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। शॉर्ट आंसर्स में आपको टू द पॉइंट लिखना है कि लेंचो को 30 पैसों कम मिले और उसने एम्प्लॉयज पर डाउट किया। पोस्टमास्टर के कैरेक्टर में उसकी काइंडनेस, एम्पैथी और जेनरोसिटी हाईलाइट करनी है। लॉन्ग आंसर्स में आपको फेथ इन गॉड वर्सेस फेथ इन ह्यूमैनिटी का कॉन्फ्लिक्ट एक्सप्लेन करना है और आयरनी वाले क्वेश्चन में पूरी सिचुएशन को डिटेल में समझाना है। इन पॉइंट्स को याद रखना। चलो एक लास्ट मिनट क्विक रिवीजन करते हैं 5 पॉइंट्स में। पहले उम्मीद, फिर निराशा, फिर एक्शन यानी लेटर, उसके बाद काइंडनेस यानी पोस्टमास्टर की हेल्प और एंड में आयरनी, जब हेल्प करने वाले ही चोर बन जाते हैं। सिंपल, पूरी कहानी इन 5 स्टेप्स में रिवाइज हो गई। अब एक सवाल आपके लिए, इस पर सोचना जरूर। अगर आप पोस्टमास्टर होते और लेंचो का दूसरा लेटर पढ़ते जिसमें उसने आपको बंच ऑफ क्रुक्स कहा है, तो आप क्या करते? आपको गुस्सा आता, हंसी आती या दुख होता? अपने थॉट्स कमेंट्स में जरूर बताना। तो बच्चों, ये थी कहानी अ लेटर टू गॉड। इससे हमें सीखने को मिलता है कि विश्वास बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन इंसानों पर विश्वास करना भी उतना ही जरूरी है। हमेशा याद रखें, आपकी मेहनत पर आपका विश्वास वो सबसे पावरफुल लेटर है जो आप अपने फ्यूचर को लिख सकते हो। कीप वर्किंग हार्ड, कीप बिलीविंग इन योरसेल्फ। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।